Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fourth video on the quadratic equation. This chapter is very important for all the exams. अब तो कैट भी आने वाले हैं, कैट, IIFT, ZET या बैंकिंग के जितने एग्जाम्स हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस न आए। चलिए, तो टुडे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंस ऑफ फ्रूट सारे चीज कैलकुलेट करके देखते हैं। ये एक एग्जांपल है जस्ट। अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? 1, b इज इक्वल टू क्या है? -13, c इज इक्वल टू क्या है? 42। तो सबसे पहले हम d कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b -13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 42। ओके, 13 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 169 माइनस 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 169 माइनस 168, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो हमारी d की वैल्यू कितनी आई? 1। मतलब d क्या है हमारा? d इज पॉजिटिव। इतना तो हम कह ही सकते हैं। अच्छा, अब हम मान लें कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर इसी क्वेश्चन में हम कह दें कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती थी? हमने देखा था -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। बीटा की वैल्यू क्या होती थी? -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू हमारी थी -13, c की वैल्यू कितनी है? 42। माइनस ऑफ -13 प्लस अंडर रूट ऑफ d कितना है? 1 बाई 2, a कितना था? 1। वैसे ही बीटा में क्या हो जाएगा? -13 माइनस 1 बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर हम अल्फा निकालें, माइनस ऑफ -13 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 बाई 2। यहाँ कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ माइनस ऑफ माइनस भी है ना, माइनस ऑफ -13। तो बीटा कितना हो जाएगा? 13 माइनस 1 बाई 2। 13 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया? 14। ये 7 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 के, इसके दो रूट्स हैं 7 एंड 6। ओके, चलिए, ये तो हमने इस मेथड से रूट्स निकाल लिया। अगर हमें किसी और मेथड से रूट्स निकालना हो, तो हमने सेकंड मेथड भी एक देखा था। वो क्या था? मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। इसी क्वेश्चन में अगर हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से अगर हम रूट्स निकालें तो क्या आएगा? ये हमारी वैल्यू क्या होती थी? ये सम ऑफ रूट्स होता था। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है ना क्या? माइनस ऑफ b बाई a मीन्स माइनस ऑफ -13। मतलब सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 13 है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू कितनी होती थी? c बाई a। ये इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 42। मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिसके सम 13 आया और इसका प्रोडक्ट जो है वो 42 आया। इसमें हम क्या करते हैं कि इस 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से 21, ये 3 से 7। तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर हम इसे दो नंबर ऐसे में ब्रेक करना है कि सम जो है 13 आए, तो यहाँ ये 6 और 7 हो जाएगा। 6 प्लस 7 क्या आ गया? हमारा 13 आ गया। और 6 इंटू 7 क्या आ गया? 6 7 42। तो हमारे दो रूट्स क्या हुए? 6 और 7। और हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया था अल्फा बीटा निकाल के, ये भी तो 7 और 6, 6 और 7 ही आया था। तो इस मेथड से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। और एग्जाम में हम कोशिश करेंगे इसी मेथड से निकालने के लिए। लेकिन बाय चांस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जहां मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, यार कि रूट्स निकाले कैसे,
then we are going to use the long method. Okay, चलिए अब हम देखते हैं अलग टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर रूट्स दिया हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी दी टू रूट्स, अगर अल्फा बीटा दो रूट्स दिया हुआ है, then we can form a quadratic equation। अगर दो रूट्स दिया होता है तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसके पहले हम क्या देख रहे थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, उससे हमें रूट्स निकालना था। यहाँ हमें रूट्स दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा रूट्स माना है। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्चुअली हम कहते भी तो यही थे ना कि जो हमारे यहाँ सी की वैल्यू आती थी ये क्या होती थी, हमारी सम ऑफ रूट्स होती थी, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था। वैसे माइनस ऑफ बी बाई ये क्या होता था, हमारा सम ऑफ रूट्स होता था। उसी चीज को हमने ये लिख दिया। तो अगर रूट्स दिया हो, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन वी कैन राइट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है sign of roots. Okay, the next topic is sign of roots. Okay, इसमें कहता है let alpha beta be the roots of equation। अल्फा बीटा दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है। तो हम मानते हैं केस वन में क्या होगा, when both अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, जब दोनों रूट जो है ना वो पॉजिटिव है। जैसे हम एग्जांपल के साथ अल्फा को हम 5 मान लेते हैं, बीटा को हम 2 मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, 5 और 2। अब हम यहाँ निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 5 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। वैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब कि अगर हमें इक्वेशन लिखना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया, माइनस 7x, यहाँ 7 है ना सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो जहां प्लस सी है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, और सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ना सम, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होता है, दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होते हैं। सी, अब हम देखते हैं केस 2, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव, जब दोनों ही रूट्स नेगेटिव हो। जैसे हम मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, -5, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो यहां सम क्या आएगा,
अल्फा प्लस बीटा मतलब -5 प्लस -2, दिस विल बी इक्वल टू -7। वैसे ही प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितनी हो जाएगी -5 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा 10। तो हमें इक्वेशन लिखना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये होता है। तो अगर यहाँ दोनों जगह साइन पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव होंगे। क्यों, हमने यहाँ देखा है, हमने रूट्स क्या क्या माना था, -5 और -2, ये दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव हैं। तो जब दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्चुअली ये लिखा किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी हमने देखा था यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ दोनों एक्चुअली ये माइनस है, तो इस केस में क्या होता है, मतलब ये दोनों ही रूट्स जो है वो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ओके, चलिए अब हम थर्ड केस देखते हैं। व्हेन one root is positive, other is negative। मतलब अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा 5 है और बीटा -2 है। देखिए अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कौन बड़ा है, 5, और नेगेटिव साइन किसके साथ है, 2 के साथ, मतलब जो छोटी वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है। क्योंकि अगर 5 और 2 की मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, अभी अगर मैं साइन नहीं देख रहा हूं तो 2 कम है और 2 के साथ यहाँ नेगेटिव है। अगर हम यहाँ सम की बात करें तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 5 प्लस ऑफ -2, ये कितना हो जाएगा 3। वैसे ही अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 और -2, ये कितना हो जाएगा -10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, -3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ दोनों ही जगह अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ भी नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ सम के साथ भी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका इसका क्या मतलब है कि यहाँ एक रूट पॉजिटिव होगा, वन रूट पॉजिटिव, वन नेगेटिव, और बिगर वैल्यू जो होगा, बिगर वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, स्मॉलर वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां हम देख भी रहे हैं, हमने वैल्यू क्या क्या लिया था, 5 और -2, 5 ग्रेटर है, 2 छोटा है। फोर्थ केस में क्या होगा, अगर यहां हम अल्फा को -5 मान लें और बीटा को हम 2 मान लें, मतलब जो मैग्नीट्यूड में बड़ा थी, 5 तो बड़ा है ना 2 से मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहाँ 5 बड़ा है 2 से, लेकिन -5 क्या है, ये छोटा है 2 से। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि अगर 5 बड़ा है 2 से, मतलब जो हायर मैग्नीट्यूड के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू है, इस केस में क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं हम सम की बात करें, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है, सम के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -3। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये -5 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू -10। ओके, तो अगर हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें यहाँ लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही तो हमारी इक्वेशन होती है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, मीन्स -3 ऑफ एक्स -10 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या हुआ, यहाँ मतलब प्रोडक्ट के साथ तो नेगेटिव वैल्यू आई और सम के साथ क्या है, यहाँ सम भी नेगेटिव है। इसका मतलब वही बात है, ये लिखा कैसे होगा, -3x लिखा है ना बेसिकली, तो मतलब यहाँ सम हमारा क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ भी एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, लेकिन यहाँ बिगर रूट मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ नेगेटिव होगा और स्मॉलर रूट मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 4 ही केस हो सकती है। अगर लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो सकता है, दोनों जगह नेगेटिव आ जाए, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तीसरा क्या हो सकता है, ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। और फोर्थ क्या होता है, ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। यही तो 4 कंडीशन हो सकता है, बाकी तो हर चीज रहेगा। वैसे ही अगर हमने ये दोनों देखा, जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ गया, मीन्स अगर देखिए अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर a इंटू बी या कुछ -5 है, तो इसमें एक नंबर को पॉजिटिव और एक नंबर को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ये तो मतलब फिक्स है। इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, देन वन रूट हैज टू बी नेगेटिव, मतलब एक रूट को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो 2 इंटू -5 इक्वल टू -10 आएगा, या -2 इंटू 5 इक्वल टू -10 आएगा, तो एक ना एक वैल्यू को तो यहाँ नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो वही अगर यहां नेगेटिव दिख गया सी के साथ, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। अगर यहां नेगेटिव दिख रहा है बी, मतलब सम ऑफ रूट्स यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर लूं, अगर मैं ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 की मैं बात कर लूं, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, c, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, प्लस c है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। वैसे ही अगर हम यहाँ सम की बात करें, तो सम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस बी, मीन्स ये भी, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ दोनों ही वैल्यू जो है हमारे रूट्स के वो पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से हम रूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस चारों को आप एक बार लिख के खुद से एनालाइज कर लीजिएगा, x² प्लस bx प्लस c, यहाँ क्या है, यहाँ दोनों रूट्स नेगेटिव। अगर दोनों जगह पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, रूट जो है वो दोनों ही नेगेटिव हैं। अगर अगर दोनों ही जगह नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। वैसे ही अगर इस केस में भी क्या होगा, यहां भी एक वन पॉजिटिव होगा, वन नेगेटिव रूट्स होंगे। ओके, और फोर्थ केस क्या होगा, x² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, यहाँ बोथ रूट्स पॉजिटिव। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।